आधे हिंदुस्तान पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, देश के कई राज्यों में आउट ऑफ कंट्रोल बरसात लोगों के जी का जंजाल बन गई है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, पहाड़ खिसक रहे हैं, नदी के किनारे टूट रहे हैं और इस वजह से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। पुणे के पास महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड गांव में बारिश की वजह से खतरनाक हालात पैदा हो गए। वहां से एक कार के सैलाब में बहने के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आपके सामने है। डरावनी बात ये रही कि कार के अंदर ड्राइवर मौजूद था। वो कार के साथ गहरे पानी में बहता जा रहा था। राहत की बात रही कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। कुछ लोगों ने पानी में उतरकर उस शख्स को कार से बाहर निकालकर, मगर इतनी देर तक कार के अंदर फंसे रहने से वो बेसुध हुआ और बचाव कर्मियों को उसे घसीट कर ले जाना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, भयानक तस्वीरें हैं और अब ये एक संदेश भी आप लोगों के लिए है कि इस समय जब आउट ऑफ कंट्रोल बरसात हो रही है तो पहाड़ों में या फिर इस तरीके से उफनाते नाले को क्रॉस मत करिए। आप समझ सकते हैं गाड़ी के अंदर ड्राइवर मौजूद है और बरसात का ये पानी है, गाड़ी को अपने साथ बाहर ले जा रहा है। हालांकि वहां पर कुछ बचाव कर्मी मौजूद थे जिन्होंने समय रहते ड्राइवर को बाहर निकाल दिया। ड्राइवर बेसुध हालत में था, होश में नहीं था, लेकिन घसीटते हुए वो बाहर ले गए तो ड्राइवर की जान बच गई। अन्यथा इसमें जान जाने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कई घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिसकी वजह से मुंबई समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग आज भी मुंबई, ठाणे समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस ने भी लोगों से घर में रहने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में ट्रेनें और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित भी हुई हैं। बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अहमदाबाद में कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। सामने आई तस्वीरों में अहमदाबाद की सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी और लोग इसी जलभराव के बीच से गुजरते दिखाई दिए। अहमदाबाद के कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि लोगों को गाड़ी ही बंद हो गई है और लोग गाड़ियों में धक्का लगाकर उन्हें जलभराव से बाहर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के भी हाल कुछ ऐसे ही है। महज कुछ घंटे में ही बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। चाणक्यपुरी जैसा दिल्ली का वीवीआईपी इलाका भी तालाब बन गया है। अमेरिकी दूतावास के पास पानी भर जाने से ट्रैफिक का दम निकल गया। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया हवाई हाई कमीशन के सामने तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां खराब हो गई। सिर्फ मोटरसाइकिल और कार ही नहीं, बसों तक के पहिए जैम हो गए। ये दिल्ली की पौष इलाके के हाल है और उस इलाके का हाल जहां राजदूत रहते हैं, जहां विदेशी मेहमानों के दौरे होते हैं। देखिए आप जरा तस्वीर, ये तस्वीरें हैं चाणक्यपुरी दिल्ली की। वीवीआईपी इलाका है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये वीवीआईपी इलाका पानी में डूब गया है क्योंकि पानी निकासी की कोई इंतजाम नहीं है। रुद्रप्रयाग के महाबलेश्वर धाम में करीब 50 तीर्थयात्री समेत स्थानीय व्यापारी फंसे हैं। दरअसल तेज बारिश के चलते मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल नदी में समा गया, जिसके बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। रुद्रप्रयाग डीएम ने 2 हेलीकॉप्टर लगाने के आदेश भी दिए हैं। पिछले साल मोरखंडा नदी में 70 के दशक में बना लोहे का पुल मोरखंडा नदी की तेज धाराओं में समा गया था। प्रशासन द्वारा महाबलेश्वर धाम में फंसे 500 से अधिक तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांसी गांव पहुंचाया गया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने मोरखंडा नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाकर आवाजाही शुरू कराई थी। लेकिन आज फिर दोबारा मोरखंडा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी होने से ये पुल भी ध्वस्त हो गया। यमुनोत्री धाम क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यमुना नदी अपने उफान पर नजर आई है, जिसकी डरावनी तस्वीरें भी सामने आई है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा बादल फटने के कारण यह हालात बने हैं और नदी अपने साथ भारी मलबा लेकर आई है जो यमुनोत्री धाम की तरफ साइड लग गया है।
जिससे मंदिर को भले ही कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धाम के किनारे काफी नुकसान हुआ है। जानकी चट्टी में पार्किंग में पानी घुसने पर लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई है। और ये 2-3 गाड़ियां और हमारे 2-3 इधर बस। चलिए, देश दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए हमारा राजस्थान में तमाम बड़ी खबर।